हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील पांचाल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल स्टोरी। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये मैंने ली है यू विन बुक में से। दोस्तों, अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हमारी नॉलेज पे करना चाहिए। और नॉलेज पे इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ना। लेकिन कुछ लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, ना ही समरी पढ़ने का टाइम होता है। तो हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जो भी बुक में से नॉलेजेबल स्टोरी, हम उसे निकालते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए आज की हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज हम लेंगे एक किंग की स्टोरी। एक राज्य में किंग मिडास राज करता था। किंग मिडास को गोल्ड से बहुत ही ज्यादा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता उतना ही उसका लालच बढ़ता रहता। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक एस्ट्रोलॉजर आया। उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि वह राजा की एक कोई भी विश पूरी कर सकता है, जो भी वो मांगे उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, इसलिए उसने उस एस्ट्रोलॉजर से बोला कि मुझे एक ऐसी पावर दो कि जिस चीज़ को भी मैं टच करूँ वो गोल्ड में बदल जाए। मिदास अपने किंगडम की हर एक चीज़ को गोल्ड में बदलना चाहता था। एस्ट्रोलॉजर ने उसे बोला कि कल सुबह तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया तो वो गोल्ड का बन गया। किंग मिदास खुशी से नाचने लगा, पागल हो गया। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसने बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर खाना गोल्ड का बन चुका था। अब भाव गोल्ड कैसे खाता। राजा भूख से तड़प रहा था, मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तो तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छूना चाहा, वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों। तभी वो एस्ट्रोलॉजर वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, मेरी विश वापस लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए थी, जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपने बेटी को दोबारा पाकर बेहद खुश हुआ और उसे समझ में आ चुका था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इस किंग की तरह ही अगर हम अपने वैल्यूज चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलती चीज पर फोकस कर कर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। और दोस्तों, टाइम मनी से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस राजा की तरह मूर्खता नहीं करनी है और आपको अपना एक गोल बनाना है, उस पर कड़ी मेहनत करनी है और रोज अपने स्टेप्स को देखना है कि क्या आप उस गोल की तरफ जा रहे हो। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और आपका गोल एकदम क्लियर होगा। थैंक यू।